हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और हम लोग आज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जो कि चैप्टर 2 के ऊपर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मतलब दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 2। ठीक है, तो आइए इसको कर लेते हैं। इसमें हमारे पास पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, मिक्सअप करके क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना। आपको क्वेश्चंस करना आ ही गया है, आपको मैथमेटिक्स आ गई है। और अगर आप लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे हैं तो आप सीख गए होंगे कि रिलेशंस कैसे डिफाइन होता है, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, और कैसे हम पता करते हैं चीजों को। तो आइए, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है तो इसको करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास miscellaneous exercise on chapter 2 is written here। तो आइए क्वेश्चन पहला लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है कि द रिलेशन, या डिफाइन अ रिलेशन, द रिलेशन f, the relation f is defined by, रिलेशन बोला है, इन्होंने फंक्शन नहीं बोला। ठीक है, तो रिलेशन इज व्हाट, कैसे डिफाइंड है, दिस एफ इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, and this is x is less or equal to 3 and greater equal to 0 के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है। और फंक्शन को 3x बोला गया है when this x is less or equal to 10 and greater or equal to 3। तो एक रिलेशन एफ एक्स डिफाइंड है और एक और रिलेशन डिफाइंड है, एंड द रिलेशन जी, the relation G is defined by gx is just equal to x square, है ना। and this x is less or equal to 2 and greater or equal to 0, and this is your 3x, and this is your x is less or equal to 10 and greater equal to 2। इट मीन्स कि जब हमारे पास x 0 और 2 के बीच में है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर है। जब हमारे पास x जो है 2 एंड 10 के बीच में है तो फंक्शन 3x। ओके, तो हमें क्या शो करना है, सो दैट f इज अ फंक्शन, f फंक्शन है एंड g इज नॉट अ फंक्शन, एंड तो जैसे ही हमें फंक्शन चेक करने की बात आती है तो हम हमारे पास हमको डिफिनीशन याद आती है ना, कि फंक्शन की डिफिनीशन है। फंक्शन की डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो फॉर एवरी एक्स देयर इज ए यूनिक वाई, हर एक एक्स के लिए एक ही वाई मौजूद हो वहां पर, और वो भी यूनिक हो, है ना, यूनिक हो, तो दैट विल बी अ फंक्शन। और हर एक एक्स के लिए, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए हम डोमेन की बात करें तो हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन है तो रिलेशन के अंदर जब तुम्हें पता होता है कि उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं या फिर एक्स कहाँ से लिए रहे हैं, तो डोमेन वी हैव ऑलरेडी। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसके लिए वैल्यू ना हो। यहाँ पर 0 से लगाकर 10 हमारे पास डोमेन है। अगर यहाँ पर हम डोमेन लिखें इसकी, तो ये 0 टू क्लोज इंटरवल 0 to 10 है। ठीक, और यहाँ पर डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 to 10, यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर दो फंक्शंस, दो रिलेशन डिफाइंड है, एक एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है और जी एक्स इस तरीके से डिफाइंड है। तो नाउ वी हैव टू चेक कि हर एक एक्स के लिए यूनिक वाई मिल रहा है ना, एक अकेला वाई मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लेस देन 3, अगर हम यहाँ पर इक्वेलिटी बात करें तो x इक्वल टू 3 पे दो तरह के फंक्शन डिफाइन है ना, क्योंकि x यहाँ पर अगर हम 0 से बड़ा
और 3 से छोटा लेते हैं तो हमेशा एक्स स्क्वायर फंक्शन रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। और एक्स स्क्वायर एक फंक्शन होता है, एक यूनिक वैल्यू देता है हर एक पॉइंट पे। अगर हम यहाँ पर 3 से ग्रेटर हम एक्स लेते हैं तो हमारे पास 3x हमेशा रहेगा, और दैट विल बी गिव्स तुम्हारे पास यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो जो डिफिकल्टी आ रही है उस पे आ रही है जिसपे फंक्शन ब्रेक हो रहा है या दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो वी हैव टू चेक, हमको ये चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, है ना। तो वही चेक करना है। तो फॉर फॉर एफ एक्स, फॉर एफ वी कैन सी। सो यहाँ पर हम अगर बात करें वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, ये फंक्शन रहेगा। एंड दिस एफ एक्स विल बी 3 टाइम्स ऑफ एक्स when x is less than or equal to 10 and greater than 3। I'm not equating 3, है ना। now तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट फॉर x is equals to 3, तो एट x is equals to 3 let us check। तो अगर हम f3 निकालने जाएंगे तो हम इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर भी है और दूसरे वाले में भी इक्वलिटी है ना। तो f3 जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो दैट विल बी 9। और हम f3 जब लिखेंगे तो दूसरे फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पर हम x बराबर 3 डाल सकते हैं, दोनों के अंदर x इक्वल टू 3 इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और हम देख रहे हैं इन द बोथ द केसेस वी गेट द सेम वैल्यू, हमारे पास 9। इट मींस दैट दिस 3 एसोसिएट्स विद 9 या 3 इज रिलेटेड विद 9 एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, इट मीन दैट दिस इंप्लाइज दिस एफ इज अ फंक्शन। क्यों? सिंस इट गिव्स यूनिक वैल्यू फॉर each x। Let's follow the definition of फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे पास जीएक्स की, है ना। तो जीएक्स में भी वही उसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो फॉर दिस जी एट 2, है ना, 2 चेक करते हैं। एफ ऑफ 2 is just equal to 2 square and that you will get this is your 4, 2 to the 4। ओके, एंड जब हम f 2 लिखेंगे फ्रॉम द 3, तो 3 into 2 it will be 6। तो हम देख रहे हैं क्योंकि x is equals to 2 हमारे पास यहाँ पर भी है और x is equals to 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों फंक्शंस पे हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 अगर हम फर्स्ट x स्क्वायर में रखते हैं तो विल गेट 4, एंड when x equals to 2 रख रहे हैं in the second function तो 3x 3 into 2 is 6 आ रहा है। तो it means that for 2 we have two different y's, this is 4 and 6। it means this 2 associated with 4 as well as associated with 6। और ये फंक्शन की डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर एवरी एक्स वी हैव अ यूनिक वाई, बट यहाँ पर 2 के लिए 2 वैल्यूज मिल रही है फंक्शन की। इट मीन दैट कि तुम्हारे इस रिलेशन सेट के अंदर जो हमारे पास जी रिलेशन सेट है, इस रिलेशन सेट के अंदर तुम्हारे पास दोनों पेयर मौजूद होंगे। कौन? 2,4, मतलब 2 रिलेट करता है 4 से, एंड 2,6, 2 6 से भी रिलेट करे, दोनों जो है इस रिलेशन सेट जी के अंदर मौजूद होंगे। सॉरी, यहाँ जी है, दिस इज जी नॉट एफ, दिस इज जी। ओके, सो दिस रिलेशन इज बिलोंग्स टू दिस। क्लियर? तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस 2 relates with two different numbers 4 and 6,
So this relation not a function, not a function. क्लियर, समझ में आया? तो फंक्शन की डिफिनीशन को फॉलो नहीं कर रहा है जी, बट एफ कर रहा है। हमने देखा कि हमने जब x बराबर 3 पुट किया तो दोनों पे सेम वैल्यू आ रही। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे कि कैसे हमारे पास फंक्शन को चेक करना होता है कि वो फंक्शन है या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप सभी लोग जो भी बच्चे हमारे लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर नोट्स को बनाएं। आप प्रॉपर कॉपी के अंदर आप केवल लेक्चर को देखें ही ना, क्योंकि मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती, करने से आती। तो आपको पेन कॉपी आप लीजिए और इन लेक्चर्स को हर एक जो भी हम सोल्यूशन यहाँ कराते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेफ्ट कर रहे हैं। हम पूरी एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इट विल टेक टाइम 6 months or 1 year, but when it will be completed, all the NCERT content will be available here. पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट आपने देखा होगा कि एक एक एग्जाम्पल, एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर। तो ये जो फाउंडेशन है हमें तभी आएगी, ये हमने तभी सीख, तो हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे जब हम उसको लेक्चर के साथ हम पेन कॉपी से नोट करेंगे, हम खुद उसमें थिंकिंग करेंगे, तभी हम बहुत अच्छा मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे जो सोल्यूशन वाले जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज हुई या कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया, उनको विजिट से करने से पहले आप उस एक्सरसाइज को पहले ही ट्राई करके जाए, है ना, ट्राई करके आप उसे यहाँ मतलब आप अटेंड करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर थिंकिंग पावर बिल्ड होगी कि मैथमेटिक्स को हमें कैसे करना है, और जब आप नहीं कर पाए तो आप सोल्यूशन को देखिए। ओके, तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इफ fx, this fx is equals to x square, okay, so we have to find, क्या इन्होंने कहा है, फाइंड f of 1.1 माइनस का f1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस दिस इज 1.1, सॉरी दिस इज 1.1 माइनस का 1। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, है ना, ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है, बहुत इजी है, हमें पॉइंट्स। ठीक है, तो गिवन फंक्शन इज व्हाट, दिस इज योर एफएक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1.1 इट मींस 1.1 का होल अप स्क्वायर। व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दैट विल बी योर, अगर दिस इज 1.1, दिस इज क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 11 जब 121, तो ये हो जाएगा 1.21। ओके, एंड एफ ऑफ 1 क्लियरली 1 का स्क्वायर मींस 1, है ना, और इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। एफ ऑफ 1.1 माइनस ऑफ f1 इज डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज 1.21, ये f ऑफ 11 की वैल्यू आ गई, और f1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0.21 बचेगा, नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 बचेगा। ये पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए, एक जीरो लगेगा, तो यू कैन जस्ट से दिस इज 2.1, दिस इज योर आंसर। यहाँ जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगेगा, मतलब सिंपली एक पॉइंट डिजिट है तो एक पॉइंट हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज योर 2.1 इज योर आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको करने का एक और तरीका है, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड वैल्यूज हियर, हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास f ऑफ 1, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिख रहा है तो हम उस फंडामेंटल को, उस टेक्निक को भी हम अपना सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा वीक है तो, अदरवाइज तो इजी है। 1.1 इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 1.1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1.1 माइनस 1 और डिवाइडेड में क्या था 1.1 माइनस 1। ठीक, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, ये बचेगा 1.1 प्लस 1 यू विल गेट 2.1। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे टू डू द प्रॉब्लम, बट इट इज आल्सो सफिशिएंट। फंक्शन की वैल्यूज निकाला, पुट किया और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, देन यू गेट द रिजल्ट। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द domain of the function, एक फंक्शन गिवन है दैट इज योर fx is just equal to x square plus 2x plus of 1 divided by x square minus of 8x and plus of 12। ओके, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर लिखा हुआ फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। रेशनल फंक्शन कौन होते हैं? जो px अपॉन qx टाइप के होते हैं, जिसमें जिसमें तुम्हारे पास px और qx क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक चीज हमें पता है कि दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, तो इसका जो डोमेन होता है पॉलिनोमियल का वो ऑल रियल नंबर्स होता है। बट जब हम रेशनल फंक्शन की बात करते हैं px अपॉन qx, तो हम अपॉन के अंदर जीरो नहीं ले सकते, वी विल नॉट टेक जीरो, दिस इज डिफाइंड फॉर व्हेन qx इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो डोमेन हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखने चाहें तो इफ यू आर जस्ट डिफाइंड लाइक दिस px इज इक्वल टू px अपॉन qx, है ना। तो डोमेन अगर हम इसकी डिफाइन करें, आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस इज x such that this qx is equals to 0। मतलब वो पॉइंट्स को हमें एक्सक्लूड कर देना है, रियल नंबर्स में से हटा देना है जिसपे qx जीरो होता। ठीक, तो आइए जरा पहले देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 12, इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आसानी से फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, कि हमारे पास किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है। यू कैन चेक हियर एक्स स्क्वायर माइनस का 8 को ब्रेक कर सकते हो 6x माइनस ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x बाहर ले लो तो हो जाएगा x माइनस 6 और यहाँ पर माइनस का 2 बाहर ले लो तो x माइनस 6 इज जस्ट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 6 और दिस इज योर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आएगा तो x इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यूज क्या नहीं होनी चाहिए? 2 या फिर 6। मतलब ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आ रही है जो डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व किया। इसका मतलब दीज आर रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के रूट्स हैं उसको जीरो कर रहे हैं या जीरोज कह सकते हो। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमारा गिवन है क्या है, तो दिस इंप्लाइज डोमेन for this function fx is equals to x square plus of 2x plus of 1 divided by x square minus of 8x। इस फंक्शन को जो दिक्कत है वो किस पे है? 2 और 6 पे। तो 2 और 6 पे कोई वैल्यू नहीं देगा और हमें पता है कि डोमेन का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिले, कोई ना कोई यूनिक वैल्यू मिले, तभी उसे हम फंक्शन की डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस fx is just equal to this is domain is what, this is equals to set of all real number, उसमें से आपको हटा देना है किसको? 2 and 6। तो दिस इज योर आंसर, गॉट इट।
समझ गए कि कैसे हमें डोमेन को कैलकुलेट करना होता है। ये फंक्शन है या कोई दूसरा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है जिसपे वैल्यू डिफाइंड है, जिसपे फंक्शन वैल्यू दे रहा है, कोई ना कोई वैल्यू यूनिक दे रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्लियर? तो आई होप कि आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं और लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा लेक्चर, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक कर लेते हैं और अनदर लेक्चर के अंदर हम रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, अभी थोड़ा मुझे कहीं जाना भी है तो मुझे लेट भी हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अदर प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आप लेक्चर्स विजिट करते रहो, मैथमेटिक्स को सीखते रहो और फीडबैक जरूर देना। यहाँ पर आप लिखना कैसा आपको तुमने कुछ इम्प्रूवमेंट नीडेड है, सर हमें ये चीज नहीं समझ में आई। तो आपको कोई भी चीज अगर डाउट है, एनीथिंग यू कैन राइट ऑन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो। आप फ्री हो, मैं जब समय मिलता है तो कमेंट्स को देखता भी हूँ और देखूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, एवरीथिंग। मतलब अगर मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो मैं जरूर उस चीज का ध्यान रखूंगा। और आप और भी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि ये जो हम मैथमेटिक्स सर्व कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर तो सब कुछ फ्री है, कोई भी एक्सेस करके लेक्चर्स को देख सकता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है कुछ लेक्चर्स की आपके पास, तो आप उसको प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं और खासकर जो गांव क्षेत्र से हैं, जिनको एक अच्छी कोचिंग या अच्छे टीचर्स तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप उनको शेयर करिए। और जो भी हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी वो मैथमेटिशियन है, वो मैथ भी पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स वालों को शेयर करिए। और जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी लेटर ऑन हम रिकॉर्ड करेंगे इस चैनल के ऊपर, तो जो जुड़ जाएंगे बच्चे वो उनके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।